नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BS स्टडीज में। तो पिछले 3 वीडियो में हम शब्द के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको रचना, उत्पत्ति और अर्थ के आधार पर वर्गीकरण बताया था। उसी का आज हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण हमारा कितने प्रकार से होता है, और ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज का, क्योंकि 4 प्रकार से ही हमारा वर्गीकरण किया गया है शब्द का। तो हम लास्ट देखते हैं प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण ये कितने प्रकार से होता है, किस प्रकार किया गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण हमारा 2 प्रकार से है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द क्या होता है इसे हम जान लेते हैं पहले। विकारी शब्द जो है, जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं, कपड़ा। ठीक है, अब कपड़ा का अब हमें करना है, कपड़ा का हमें बहुवचन करना है। कपड़ा एक वचन है शब्द, अब इसका बहुवचन करना है। तो इसका कपड़ा का बहुवचन क्या हो गया? कपड़े। ठीक है, और एक हम दूसरा शब्द लेते हैं, जैसे कि लड़का। ठीक है, अब लड़का का हमें स्त्रीलिंग करना है। लड़का का स्त्रीलिंग हो गया लड़की। अब आप कहो कि मुझे इसका लड़की का बहुवचन करना है, ये एक वचन है, इसका बहुवचन करना है, तो इसका हो गया लड़कियां। ठीक है, तो यानी इसका एक बहुवचन भी हो सकता है, इसका स्त्रीलिंग भी हो सकता है, यानी इनका रूप परिवर्तित हो सकता है। तो अविकारी शब्द, विकारी शब्द वो हैं जिनका रूप परिवर्तित हो सके, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा का कपड़े रूप बहुवचन हो गया, लड़का का लड़की स्त्रीलिंग हो गया। ऐसी लड़के का लड़का का अगर हम बहुवचन करें तो लड़के हो जाएगा, लड़की का बहुवचन किया लड़कियां हो गया। तो ये हमारे क्या है? विकारी शब्द, यानी जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो सके उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा संज्ञा। ठीक है, दूसरा होता है सर्वनाम। तीसरा है क्रिया, और चौथा है विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, संज्ञा क्या है? संज्ञा हम सभी जानते हैं। संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम का बोध होता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए लड़का, लड़की, या फिर मोहन, राम, कुर्सी, मेज, मकान, ये सभी नाम हैं। यानी इस संसार में जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है, उसका अगर नाम है तो वो सभी हमारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा हम जान गए क्या है? वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम का बोध होता हो, वो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वो है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि एक हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य लिखा है मैंने, राम राम मोहन के साथ श्याम के घर गया। ठीक है, तो राम, मोहन और श्याम, ये तीनों क्या है? हमारे संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि नाम है राम, मोहन, श्याम, ये तीनों हमारे क्या है? संज्ञा है। ठीक है,
अच्छा, अब हम दूसरा वाक्य लिखते हैं। मैं उसके साथ तुम्हारे घर गया। ठीक है। अब राम, मोहन, श्याम ये सभी हमारे क्या है, संज्ञा है। ठीक है। अब इसमें वाक्य में क्या है, मैं, उसके और तुम्हारे, ये किसके स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, मैं राम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, उसके मोहन के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है, और तुम्हारे श्याम के स्थान पर प्रयुक्त किया गया था। ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे, मैं, उसके और तुम्हारे, ये सभी हमारे क्या है, सर्वनाम है। क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं, तो ये सभी हमारे क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। अब हम जैसे मान के चलिए यहां पर नाम अगर बदल देते हैं, यहां पर नाम बदल देते हैं, नाम बदल के यहां कर देते हैं मोहन, मोहन राम। ठीक है। अब ये पूरा वाक्य बदल गया। पहले मोहन राम, पहले मोहन राम के साथ गया था श्याम के घर, यानी मोहन राम से कह रहा था, वो सॉरी, पहले राम मोहन के साथ गया था श्याम के घर, यानी राम जो है मोहन से कह रहा था, यहाँ पे मोहन था, यहाँ पे राम था। ठीक है। लेकिन अब मोहन राम से कह रहा है, यानी बदल गया वाक्य। परंतु यहां पर यह वाक्य नहीं बदलेगा। यहां पर अब मैं मोहन हो गया, मैं जो है अब मैं मोहन के लिए प्रयुक्त किया गया है और उसके राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, उसके और तुम्हारे, ये सभी मोहन, राम और श्याम के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं, तो ये सभी क्या हैं, हमारे सर्वनाम है। ठीक है। अच्छा, अब जो है तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है क्रिया। क्रिया क्या होती है, देखिए क्रिया वह शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया क्या है, जैसे कि चलना, घूमना, खाना, पीना, ये सभी कार्य के होने का बोध कराते हैं। क्योंकि ये सब पता चलता है कि कार्य प्रगत मतलब कार्य गति में है, तो ये सभी क्या है, क्रिया है हमारी। यानी वह शब्द जो कार्य के होने या फिर करने का बोध कराते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, विशेषण क्या है, विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे कि एक हम शब्द लिखते हैं, वो सॉरी एक वाक्य लिखते हैं, यह मंदिर बहुत पुराना है। अब यहां पर मंदिर क्या है, मंदिर हमारी संज्ञा है। ठीक है। मंदिर संज्ञा है, और पुराना क्या है, यह मंदिर बहुत पुराना है। तो पुराना क्या है, पुराना है विशेषण, क्योंकि मंदिर पुराना है, यानी मंदिर की विशेषता बता रहा है ये कि मंदिर पुराना है, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। जैसे कि एक बार और देखते हैं, दूध गर्म है। तो दूध क्या है, दूध हमारी संज्ञा है। अब गर्म, गर्म ये विशेषता बता रहा है कि गर्म है, तो यानी गर्म शब्द जो है विशेषण है।
दूध की विशेषता क्या बता रहा है? गर्म। तो गर्म शब्द जो है विशेषण है। इसी प्रकार इसमें पुराना शब्द जो है विशेषण है। तो हम कह सकते हैं वह शब्द जो संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे चारों विकारी शब्द। ये तो चारों विकारी शब्द हुए। ठीक है, अब अविकारी शब्द क्या होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। अविकारी शब्द जैसे कि हमने लिखा था वहां पर कपड़ा, इसका बहुवचन हो सकता है। ऐसे ही लिखा था लड़का, इसका बहुवचन भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारे विकारी शब्द थे। लेकिन अगर हम यहां पर लिखें किंतु, इसका क्या बहुवचन हो सकता है या इसका स्त्रीलिंग हो सकता है? नहीं। ऐसे ही हम लिखें इधर, इसका बहुवचन हो सकता है या फिर इसका स्त्रीलिंग हो सकता है। इसका रूप परिवर्तित दोनों का किसी भी रूप में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे अविकारी शब्द हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह शब्द जिनका रूप परिवर्तित नहीं हो सकता वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, तो अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं इन्हें हम देख लेते हैं एक बार। अविकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं हमारे अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 4 प्रकार के हमारे अविकारी शब्द होते हैं। तो सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं हम यहां पर, राम धीरे धीरे टहलता है। ठीक है, या फिर राम वहां टहलता है। तो यहां पर टहलना क्या है? ये है क्या? क्रिया। यहां पर टहलना क्या है? क्रिया है। ठीक है, परंतु धीरे धीरे और वहां, ये दोनों ही क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। राम जो टहल रहा है वो धीरे धीरे ही तो टहल रहा है, या फिर राम टहल रहा है कहां पर? वहां पर। तो ये दोनों ही क्रिया की क्या बता रहे हैं? विशेषता। तो ये जो है क्या है? क्रिया विशेषण। ऐसे ही हम एक वाक्य लिखते हैं,
कि राम बहुत धीरे टहलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्रिया विशेषण। इसमें हमारा वैसे ये होना चाहिए, लेकिन ये क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि राम बहुत धीरे टहल रहा है, तो टहलना क्रिया हुआ। और अगर यहां पर बहुत ना लगा होता तब धीरे जो है हमारा क्रिया विशेषण होता, लेकिन यहां क्या लग गया है, बहुत। तो मैंने कहा था कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण और किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर बहुत जो है, यहाँ पर दूसरा क्रिया विशेषण क्या है, धीरे। तो दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट कर रहा है बहुत। राम धीरे टहल रहा है, लेकिन बहुत धीरे टहल रहा है। तो ये जो है हमारा क्या है, क्रिया विशेषण। यहाँ पर धीरे नहीं होके कि बहुत जो है हमारा क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा जो है हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं, संबंध बोधक शब्द वो हैं जो शब्द वाक्य के मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध किसी वाक्य के अन्य शब्द से करते हों, उन्हें कहते हैं हम क्या, संबंध बोधक शब्द। जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, यहां पर नौकर गांव तक गया। ठीक है, अब जो नौकर क्या है, नौकर जो है क्या है, संज्ञा। ठीक है, और गया ये क्या है, क्रिया। परंतु गांव तक जो है गया है, वह जो है ये तक है, ये क्या है, तक जो है नौकर का गांव तक जाना, यानी यहां संबंध उत्पन्न हो रहा है, गांव तक गया। तो यानी ये जो है संबंध बोधक शब्द है, नौकर गांव तक गया, ये जो है संज्ञा के बाद आ रहा है और इसका संज्ञा का संबंध क्रिया से कर रहा है, तो ये जो है हमारा संबंध बोधक शब्द है, तक। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा समुच्चयबोधक शब्द। समुच्चयबोधक शब्द क्या होते हैं, समुच्चयबोधक शब्द वो शब्द हैं जो पहले वाक्य या पहले अवयव या पहले वाक्य का संबंध किसी दूसरे वाक्य या दूसरे पद से करते हो, उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ सीधा ये है कि वह शब्द जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से करते हो, उन्हें हम कहते हैं समुच्चयबोधक शब्द। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पर, आंधी आई और पानी बरसा। तो आंधी आई ये एक वाक्य हो गया और पानी बरसा ये एक वाक्य हो गया। ठीक है, परंतु और क्या है, और जो है इसमें हमारा समुच्चयबोधक शब्द है, क्योंकि और जो है पानी बरसा और आंधी आई ये दो वाक्य का संबंध कर रहा है, और
ठीक है, यानी वह शब्द जो पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से करता हो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। ऐसे ही हम लिखें 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो है इसका संबंध इससे कर रहा है, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं, यानी एक पद का संबंध इस पद से कर रहा है, इस पद का संबंध इससे कर रहा है, 2 और 2। तो यहां पर ये और जो है यहां पर क्या है, समुच्चयबोधक शब्द है। यानी हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी एक पद या वाक्य का संबंध किसी दूसरे पद या वाक्य से करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथा क्या है हमारा, चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द वो हैं जिसमें किसी शोक हर्ष के भाव उत्पन्न होते प्रतीत हों, परंतु उस शब्द का संबंध वाक्य के किसी अन्य पद से ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, हाय अब क्या करूं। तो यहां पर हाय जो है हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द, परंतु इसका संबंध किसी अन्य पद से नहीं है। हाय इससे जो है कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये विस्मयादि बोधक शब्द है। और यहाँ पर इसका संबंध जो किसी अन्य पद से नहीं है। इसी प्रकार अरे तुम कब आए, तो यहाँ पर अरे जो है, अरे क्या है, अरे हमारा विस्मयादि बोधक शब्द है, परंतु अरे का शब्द संबंध जो किसी अन्य वाक्य से नहीं है। और अरे जो है अपने आप में एक भाव उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से हाय जो है अपने आप में एक भाव उत्पन्न कर रहा है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं विस्मयादि बोधक शब्द वो शब्द हैं जो शोक हर्ष या अन्य किसी भाव को उत्पन्न करते प्रतीत हों, परंतु उनका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। तो आज हमने इसका लास्ट पार्ट प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण पूरा किया। तो अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेकर आएंगे और इसमें हम जो है अगले वीडियो में पूरा जो इसका पूरा एक चार्ट है उसके बारे में हम पूरा एक दृष्टि में बताएंगे उसमें। और तब तक के लिए धन्यवाद।